बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्गमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद की सिवाय और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही नहीं। समस्त इंद्रियां ने हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो काकी रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोया करती थी। उनके पति को स्वर्ग से धारे बहुत समय हो चुका था। बेटी तरुण को तो चल बसा था। अब एक भतीजी के अलावा और कोई न था। उसी भतीजी के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कोली डिपो के दलालों की तरह थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, इसलिए बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिन से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उसकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से ही बहुत सज्जन था, किंतु उसी समय तक जब तक कि उसके कोष पर आंच न आई। रूपा स्वभाव से बहुत तेज थी, पर ईश्वर से बहुत डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसके तेज तराटों ने कभी न खला। जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत उसे अच्छी लगती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचारती कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि कोई द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता तो वह काकी की बहुत सेवा पानी करता दिखाने के लिए, और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग लापने लगती तो वह आग बबूला हो जाता और घर में आकर उसे जोर जोर से डांटता। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विदेश होता है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे उसके बच्चे। कोई चुटकी काटता भागता, कोई उसके पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है। सभी उसको कहते थे कि यह तो सिर्फ खाने के लिए रोती रहती है। उसका कोई ध्यान कभी नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधांतुर होकर बच्चों को गालियां देना शुरू कर देती थी तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती थी। इस भय से काकी अपनी जीवा पर काबू कर लेती थी। काकी माँ सिर्फ रूपा से ही डरती थी। उसके पास सिर्फ दादी माँ के रोने के अलावा कुछ न बचता था। पूरे परिवार में काकी को सबसे ज्यादा लगाव सिर्फ बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली से था, जो भी वो भी प्यार करती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयां बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड वेश में पूर्ण नेत्रों से गाने का आनंद ले रहे थे। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्या लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरोधावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझ रहे थे। आज बुद्धिराम के
बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रही थी। एक में पूड़ियां, दूसरे में कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े डंडे से मसेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार में की भांति बैठी हुई थी। ये संवाद मुझसे सुगंधित उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब सगुन के भय से वह रो ना सकी और अपना जी मारकर बैठ गई। आह, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है? अब रोटियों के ही लाले पड़े हैं। जब ऐसी भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगी थी। किसे पकाऊं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा परेशान करते थे, आज उनका भी पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बना है। कुछ तो मैं देख लेती या थोड़ा सा चख ही लेती। बूढ़ी माँ ऐसे सोच रही थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायचियों की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ से लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं? पूड़ियां छन छन तैयार होंगी। कढ़ा से गरम गरम रखी जाती होंगी। फूल हम घर पर ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। जाकर देखूं तो सही। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगते हुए कढ़ा के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार में लगी हुई थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में जाती, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न कर पाती थी। भय होता था कहीं पड़ोस ने यह ना कहने लगे कि इतने उबाल पड़ी, इतने में ही उबल पड़ी है। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी। प्यास से स्वयं कंठ इतना सूख गया था कि रूपा प्यास से बहुत परेशान थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा सा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल भुन गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसनी बैठी हुई है। मन में क्या कहेंगी? पुरुषों में लोग सूंघने तो क्या कहेंगे,
जिस प्रकार मेंढक कछुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न रख पाई, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ दिन भर खाती न होती, जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखता देखता तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगती है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है, इतना खाती है। भला चाहती है तो जाकर कोठरी में बैठ, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें भी जरूर मिलेगा, तुम कोई देवी नहीं कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोरती थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृत्त खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तल पड़े गए, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब ना खा चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग नहीं खाएंगे मैं कैसे खा सकती हूँ? घर वाले भी तो बैठे हैं ऐसे ही बिना खाए, मुझसे इतनी देर न रह गया, सबके सामने पानी उतर गया मेरा तो। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षण प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के बराबर लग रहा था। अब पत्तल पिच गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठे हैं, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते गाते बहुत देर हो गई है, किसी की आवाज सुना ही नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए हैं, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए, सोचती हो कि आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान तो ही नहीं जो उन्हें न बुलाया जाए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह शक्कर से कचौड़ी रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी, ऐसी कल्पना उन्होंने बना ली थी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यहाँ ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वे खड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पूरे स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगली चाट रहा था,
को तिरछी नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दो ना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे अरे अरे, यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो, किसी को छूना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखकर ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों पर थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दय महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही अपना टेंटुआ पकड़ लेने को तैयार हो जाता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोकड़ी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विलोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी माँ का अपमान किया था, वह बहुत झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता पिता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल ना खाई थी। अपनी पूड़ियों को पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आई थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दस्ती सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उसकी पूंछ, उनकी गदा एक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसकी आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ घसीट कर पटक दिया था। फिर कैसे मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर से उठाए लिए जाता था। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। जब किसी ने उसे पहाड़ से डाल दिया हो, वो मूर्छित हो गई थी। जब ये सचेत में आई, यानी होश में आई, किसी की जरा सी आहट ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उसके साथ मेरी तकदीर भी सो गई है। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां खाती हूँ कि और कुछ?
इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनू ना बूझू, यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम ने इतना कहते ना बनता था। काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका, पूरी पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा, सबको खुलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब तक ही ना दी, अब क्या देंगे। मेरा गला भर रहा है, परंतु मेहमानों के भय से कैसे रोती। सहसा कानों में आवाज आई। काकी उठी। मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथे से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा की और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें से कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होठ चाटती, चटकारे भरती थी। हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियां कैसे खाऊं। संतोष सेतु सब टूट जाता है, तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मंद का स्मरण करना उन्हें मधान बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तेरे साथ चलती हूँ। वहां चल जहां मेहमानों बैठकर भोजन किया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। तीन शुद्रातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओहो, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ी कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्ण रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी संवेंद्रियों थी। ठीक उस समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चाय पार पर इधर उधर देखा तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन का छुरी चलाते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल चटोले। हाय, ये मुझसे क्या हो गया। इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसे निष्कृष्ट कम कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी ना दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ।
जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए आय हो रही है, उसकी है दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे उस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो मैं वह वृद्ध ऐसा ही है। हाय राम, क्या हो गया मुझसे। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सज रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सका था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ हो। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए में सच्ची सच्चाई निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निगमन थी।